हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, झारखंड में एक बार पुनः नई सरकार के गठन के साथ लगता है बहालियों का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में जो पूर्व की बहाली थी एसएससी सीजीएल, उसका रिजल्ट आया। उसके बाद और भी बहुत सारा ये बहाली जो है वह रिजल्ट के लाइन में लगा हुआ है। जैसे कि ये झारखंड में शिक्षक की जो बहाली अभी हुई है 26,000, ये जिसको कहते हैं सहायक अध्यापक। उसके बाद और भी बहुत सारी बहालियां हैं जो कि रिजल्ट के इंतज़ार में हैं और जल्द से जल्द उनका रिजल्ट भी आने वाला है। तथा अभी हाल ही में राज्यपाल के अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने भी झारखंड में बहालियों का दौर शुरू होने वाला है इसका संकेत दे दिया है। इसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए, झारखंड की महिलाओं के लिए नौकरी में 36 आरक्षण, एससी एसटी ओबीसी के लिए नई आरक्षण पॉलिसी, इन सारे चीज़ों का आगाज़ हो चुका है। देखिए आगे क्या होता है। तो आइए देखते हैं उस न्यूज़ को, उस नोटिफिकेशन को, जो कि आप लोग को इन सारे चीज़ों की पुष्टि करता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि क्या है। ये देखिए, ये दैनिक भास्कर का ये न्यूज़ है। ये निकला क्या है कि झारखंड के विभिन्न विभागों में स्वीकृत 5.2 लाख पदों में से 2.5 लाख खाली, अब भरने की तैयारी। देखिए, मतलब कि सरकार के गठन के साथ ही साथ 2.5 लाख पदों पर बहाली की तैयारी सरकार कर रही है। कब तक हो जाएगा ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में लगता है कि आप लोगों को यह बहालियाँ देखने को मिलेंगी। ये सारे विभागों में, जैसे देखिए ये दिया हुआ है, एक माह में 3,000 पदों पर निकलेगी वैकेंसी। इसमें ग्रेजुएट स्तर के 1,000 पद होंगे। तो ये जरा देखा जाए एक बार कि झारखंड में लगातार दूसरी बार सत्ता संभालने वाली हेमंत सोरेन सरकार की प्राथमिकता सूची में नौकरी पहले नंबर पर है। सरकार ने इसका रोड मैप तैयार कर लिया है। एक माह में करीब 3,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। इसमें से दरोगा व सर्जन के 400 पद, इंटरमीडिएट स्तर के 500 पद, टेक्निकल ग्रेजुएट के 400 पद और ग्रेजुएट स्तर के 1,000 पदों के लिए अगले महीने विज्ञापन निकलने की उम्मीद है। आचार्य और सहायक आचार्य के 26,001 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया हो चुकी है। अब देख लीजिए जरा कितने पद खाली हैं, इसको देखिए। गृह विभाग में 58,081 पद खाली है। शिक्षा विभाग में 1,42,139 पद खाली है। स्वास्थ्य विभाग में 35,322 पद खाली है। उत्पाद विभाग में 981 पद खाली है। वाणिज्य कर 724 पद खाली है। खान और भूतत्व 638 पद खाली है। परिवहन 229 पद खाली है। भवन निर्माण 1,024 पद खाली है। पेयजल स्वच्छता 3,064 पद खाली है। पथ निर्माण 1,729 पद खाली है। नगर विकास 57 पद खाली है। जल संसाधन 5,989 पद खाली है और ग्रामीण विकास 2,765 पद खाली है। तो ये सारे पद जो हैं आपको खाली हैं, जिन पर की बहाली जो है वह जल्द से जल्द झारखंड सरकार माने आने वाले दिनों में ले सकता है। तो क्योंकि स्थिति गृह विभाग में सबसे ज़्यादा पद खाली और शिक्षा विभाग दूसरे नंबर पर है। नियुक्ति न होने से तैयार हो रही बेरोजगारी की फौज। यहाँ देखिए, बेरोजगार की फौज तैयार हो रही है। अभ्यर्थियों की उम्र निकल रही है। राजस्व वसूली लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो पा रही है। तो कर्मचारी नहीं होने से काम प्रभावित है। बजट की राशि खर्च नहीं हो पा रही है। माने ये सारे चीज़ों को देखते हुए ये झारखंड सरकार जो है अब लगता है कि बहाली करने के तैयार में है। बिहार, बंगाल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में 1 करोड़ आबादी पर 1 लाख पद सृजन का प्रावधान है। अविवाहित बिहार में भी ऐसा ही था, पर झारखंड गठन के बाद यह कामकाज बढ़ा तो बड़े पैमाने पर पद सृजित किया गया, लेकिन उस अनुपात में नियुक्ति नहीं हुई। अब लगता है कि झारखंड सरकार जो है नियुक्ति प्रक्रिया जो करेगी। अब देखिए जरा, ये नियुक्तियां भी कतार में हैं। सीजीएल यानी कि सामान्य स्नातक 2025 पदों के लिए हुई परीक्षा का मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। 2,231 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 16 से 20 दिसंबर तक ये नगर पालिका का 927, जेपीएससी सिविल सेवा 342, विश्वविद्यालय स्तर के परीक्षा सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षिका, ये नियुक्तियां जो हैं परीक्षा हो चुका है और ये कतार माने इसमें अब
ये रिजल्ट आने की तैयारी में है, कुछ का रिजल्ट आ चुका है, कुछ का रिजल्ट आने वाला है, तथा इसमें ज्वाइनिंग प्रक्रिया अब चालू होगी। उसके बाद राज्यपाल महोदय ने अपना जो अभिभाषण दिया। देखिए, राज्यपाल का झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण में घोषणा की गई कि 3rd 4th ग्रेड की सभी नौकरियां आदिवासी और मूलवासियों को, महिलाओं को 33% आरक्षण। झारखंड में भी अब महिलाओं को 33% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा ऐसा। अब आगे क्या कहा, देखिए, झारखंड सरकार नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देगी। 3rd 4th ग्रेड की 100% नौकरियाँ, 100% नौकरी आदिवासियों और मूलवासियों को दी जाएगी। राज्यपाल यानी कि पूरी तरह से ये आपको क्या कहते हैं, स्थानीयता का पालन किया जाएगा। अब स्थानीय लागू होगी। अब स्थानीय नीति क्या होगी ये तो बात की बात है, लेकिन स्थानीय लोगों के ही, जिससे कि झारखंड के मूल निवासी को ही 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां दी जाएगी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने बुधवार को विधानसभा सत्र में अपने अभिभाषण में यह घोषणा की कि उन्होंने प्रदेश के विकास का पूरा रोड मैप बताया। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र के सहयोग से ही चहुमुखी विकास संभव है। और आगे बताया है कि राज्यपाल ने कहा कि 5वीं विधानसभा ने पिछड़ा वर्ग को 27%, एसटी को 28%, एससी को 12% आरक्षण देने का विधेयक पास कर केंद्र को भेजा है। सरना धर्म कोड को भी केंद्र को भेजा गया है। अब देखिए, तो ये सारे, इसके बाद आगे बताया है कि किस विभाग में ये रोजगार बताएं कि 97,500 पदों पर नियुक्ति होगी। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य में जल्दी ही 97,500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें 60,000 शिक्षक, 15,000 प्रधानाध्यापक, 2,500 क्लर्क, 10,000 पुलिसकर्मी और भाषा शिक्षकों और 10,000 पदों पर नियुक्ति होगी। मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड, ये उर्दू एकेडमी, मुख्य रोजगार सृजन की योजना के तहत 50 लाख का लोन दिया जाएगा, ये तो अलग बात है। लेकिन भाषा शिक्षक का भी 10,000 पोस्ट पर बहाली किया जाएगा। यानी कि ये 97,000 पद पर आपका नियुक्ति प्रक्रिया चालू होगी और जल्द से जल्द उस पर बहाली होगी। इसमें 60,000 शिक्षक होंगे और 15,000 प्रधानाध्यापक की बहाली की जाएगी। 25,000 क्लर्क होंगे, इसमें 2,500 क्लर्क, 10,000 पुलिसकर्मी और 10,000 भाषा शिक्षक। भाषा शिक्षक मतलब कि जैसे कि भोजपुरी के शिक्षक हो गए या और भी झारखंड के अन्य भाषाओं के शिक्षक हो गए, इनका भी पद सृजन किया जाएगा और इनकी ही बहाली की जाएगी। तो इस तरह से झारखंड में लगता है कि आने वाले दिनों में रोजगार का बरसात होने वाला है और आने वाले दिनों में बहुत सारे वैकेंसी आएंगे, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। और देखिए, वही न्यूज़ है, राज्य 1 लाख सरकारी पदों पर होगी नियुक्ति, महिलाओं की नौकरी में 33% आरक्षण। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को क्षैतिज रूप से नौकरी में 33% का आरक्षण दिया जाएगा। तो झारखंड की महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि आने वाले दिनों में उनको नौकरी के प्रत्येक नौकरी में 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इन क्षैतिज रूप से 33% महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो यह है आज का नहीं बल्कि पहले का ये न्यूज़ है, यानी कि 1-2 दिन पहले का ये न्यूज़ है। 11 तारीख का न्यूज़ है ये। 11 और 12 तारीख में आपको ये न्यूज़ देखने को मिला होगा। तो ये जो नौकरी है, आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए, अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आपके लिए बहुत खुशी वाली बात है, खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि आपको इन सारे विभागों में वैकेंसी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और नई सरकार जो है वह रोजगार सृजन कर रही है और युवाओं को रोजगार देने की तरफ लगता है अपना कदम बढ़ा रही है। तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि झारखंड में जो युवा हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो लोग नौकरी के इंतजार में हैं, जो टेक्निकल डिग्री लिए हुए हैं, उन सारे लोगों को नौकरी का अवसर प्राप्त हो और लोगों को नौकरी प्राप्त हो। इससे बड़ा बात कुछ नहीं हो सकता है। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।